प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक समय अनेक राजनीतिक दल थे चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए। एक प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार कैसे किंग्स मेकर की भूमिका से किंग बनने की दौड़ में आए, उसकी बात आज करते हैं। नमस्ते, आज के एक्सप्लेनर के साथ मैं हूं मानसी सोनी। प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार के रूप में भारतीय राजनीति में विख्यात हुए। एक समय राजनीति में ऐसा कहा जाता था कि पीके जिस दल का साथ देंगे उस दल की जीत निश्चित मानी जाती थी। लेकिन अब जब पीके स्वयं राजनीति में कदम रख रहे हैं, तब उनका राजनीति में आगमन एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य है बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन लाना। पीके के राजनीति में आने के अनेक कारण हैं। बिहार की दुर्दशा और नए विकल्प की आवश्यकता। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में दशकों से चली आ रही जाति आधारित राजनीति और लालू प्रसाद यादव तथा नीतीश कुमार जैसे नेताओं के वर्चस्व को चुनौती देने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि बिहार की जनता को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित राजनीति से ऊपर उठकर नई विचारधारा और विकास उन्मुखी राजनीति की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा है समाज परिवर्तन की इच्छा। चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपने अनुभव के दौरान उन्होंने देखा कि राजनीतिक दल अक्सर अल्पकालिक जीत पर ध्यान देते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की उपेक्षा करते हैं। इसीलिए उन्होंने जन सूरज अभियान शुरू किया, जो बाद में एक राजनीतिक दल बना जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और प्रवास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना है। प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी रही है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में सफलता के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य बिहार में एक नया राजनीतिक विकल्प स्थापित करना था जो जातिवाद और धार्मिक राजनीति से मुक्त हो। चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिक नेता तक का उनका सफर रहा। प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र में काम किया था, लेकिन 2011 में उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी रणनीतियों ने भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इसके अलावा उन्होंने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की मदद की और 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए काम किया। इसी के साथ पीके ने कई बड़े नेताओं के लिए सफल अभियान भी चलाए। उनकी संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भारत में चुनावी रणनीति का पहला पेशेवर ढांचा बनी। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक चुनावी अभियान के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की फीस ली थी। वर्ष 2022 में प्रशांत किशोर ने जन सूरज नामक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य बिहार के गांव और शहरों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझना और एक नया राजनीतिक विकल्प स्थापित करना था। इस अभियान के दौरान उन्होंने बिहार की दुर्दशा, शिक्षा की खराब स्थिति, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रवास जैसे मुद्दों को उठाया। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर ने जन सूरज पार्टी की औपचारिक घोषणा की। इस पार्टी का लक्ष्य बिहार की राजनीति में जाति और धर्म के आधार पर चल रही राजनीति के बजाय गांधी, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर आधारित राजनीति स्थापित करना है। उन्होंने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसमें दलितों, महिलाओं और मुस्लिम उम्मीदवारों को अधिक प्राथमिकता देने की योजना भी बनाई है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर की ये रणनीति कितनी सफल होती है, वो तो बिहार विधानसभा के चुनावों के प्रदर्शन में ही दिख जाएगी।